मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। मेरी अच्छा। अम्मी अब्बू खुद नशा वगैरह करते थे। हम्म। 14 साल की एज थी। 14। अभी एज क्या है आपकी? अम्मी 17 साल। हम्म। 1 महीना मुश्किल से उन्होंने निकाला था। अच्छा। पीछे से आई हो, कुछ नहीं लेके आई। अच्छा। ठीक है, मैंने तुम्हारा सारा खर्चा किया है और ऊपर से तुम यानी कि यहाँ पे हमारे ऊपर बोझ बन के बैठी हुई हो। तुम जाती क्यों नहीं हो अपने घर? तुम्हारे अब्बू अच्छा। भी आ जाते हैं हर दूसरे दिन के बाद। और अब्बू ने पहले उनसे पैसे लिए हुए थे उधार, अच्छा। 50,000 रुपया। अच्छा। कजन्स वगैरह ब्रोड करती थी बीगो लाइफ। अच्छा। तो वो कहती थी इसके ऊपर बैठ के तुम मुझे पैसे पूरे करके दो, कि रकम बनती है वो दो और जाओ यहाँ से। अच्छा। हाँ, सिर्फ बाजू पहन के शर्ट अच्छा। पैंट पहन के बैठ जाती थी अच्छा। और मेकअप वगैरह अपने जिस्म को दिखाती थी हम्म। और पैसे लेती होती थी और उन्होंने अच्छा। मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 17 साल आलिया मौजूद है। इनसे बात करते कि इनकी स्टोरी क्या है और इनकी 14 साल की उम्र में शादी हुई। हम इनसे ये वजह पूछते हैं कि इतनी जल्दी शादी की वजह क्या है, क्यों इतनी जल्दी इनको शादी करना पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आलिया, बताओ कि आपकी इतनी कम उम्र में शादी क्यों हुई है? मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। मेरी अम्मी अच्छा। की डेथ होने के बाद मेरे अब्बू ने मेरी फूफो के घर रिश्ता कर दिया था। अच्छा। और मेरे अब्बू खुद नशा वगैरह करते थे हम्म। और रात में लेट आते थे। अच्छा। और मैंने अब्बू से पूछा तो एक दफ़ा कि आप क्यों इतनी लेट आते हैं? अब्बू कहते मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है, इसी वजह से मैं यानी कि ना परेशानी में ना बाहर ही रहता हूँ सारा दिन सारी अच्छा। रात। तो इसी वजह से फिर मेरे अब्बू ने मेरी फूफो के घर रिश्ता कर दिया मेरा। जब आपका रिश्ता हुआ आपकी फूफो के घर, तब एज क्या थी? 14 साल की एज थी। 14। अभी एज क्या है आपकी? अभी 17 साल। मतलब टोटल 3 साल आपकी शादी के हुए हैं। जी। तो जब आपकी शादी फूफो के घर होगी तो फिर जिंदगी सही गुजर रही है, क्या मामला था? नहीं, सही तो नहीं गुजरी, बस हम्म। 1 महीना मुश्किल से उन्होंने निकाला था। अच्छा। उसके बाद मेरी फूफो यानी कि बहुत ना यानी कि मेरे साथ हम्म। उखड़ी-उखड़ी रहना शुरू हो गई अच्छा। थी। और मेरी ननद वगैरह सब, हम्म। क्योंकि वो जब 1 महीना गुज़रा ना शादी को, क्योंकि हम्म। उससे पहले यानी कि मेहमान वगैरह आते थे, उनके सामने मेरे साथ अच्छा सलूक करते थे। अच्छा। और उसके बाद मेहमान वगैरह आना बंद हो गए उनके घर में। हम्म। तो उन्होंने उसके बाद मेरे ऊपर यानी कि जुल्म वगैरह शुरू कर दिया। क्या क्या कहती थी आपकी फूफो? मेरी फूफो मुझे ये कहती थी कि तुम यानी कि पीछे से आई हो, कुछ नहीं लेके आई। अच्छा। ठीक है, मैंने तुम्हारा सारा खर्चा किया है और ऊपर से तुम यानी कि यहाँ पे हमारे ऊपर बोझ बन के बैठी हुई हो। तुम जाती क्यों नहीं हो अपने घर? तुम्हारे अब्बू अच्छा। भी आ जाते हैं हर दूसरे दिन के बाद। और अब्बू ने पहले उनसे पैसे लिए हुए थे उधार, अच्छा। 50,000 रुपया। अच्छा। और उसके भी ताने मुझे ही सुनने पड़ते थे। मेरे अब्बू ने अच्छा। 50,000 रुपया रिक्शे की वजह से लिया था। उनके पास रिक्शा खराब हो गया था, उन्होंने अच्छा। न्यू लेना था। तो 50,000 रुपये मेरे अब्बू ने यानी कि लिया अच्छा। उनसे। मेरी कज़न्स वगैरह अब्रॉड करती थी बीगो लाइफ। अच्छा। तो वो कहती थी इसके ऊपर बैठ के तुम मुझे पैसे पूरे करके दो। अच्छा, और आपकी फूफो ये बात कहती थी? जी, मेरी फूफो अच्छा। ये बात है। और और क्या मेरे क्या कहती थी? और मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे कि तुम यानी कि घर संभालो और ये अच्छा। इसके ऊपर जॉब करो और अच्छा। जो उनसे मेरी अम्मी की रकम बनती है वो दो और जाओ यहाँ से। अच्छा, मतलब हमारे पैसे पूरे करो और हमारी जान छोड़ो। जी, यही बात थी। तो अच्छा, जो आपके शौहर थे उनका रवैया आपके साथ कैसा था? उनका रवैया सिर्फ 2 महीने अच्छा रहा है, 2 अच्छा। महीने अच्छा रहा है। तो अच्छा। उसके बाद वो भी अपनी मम्मी के साथ मिल गए। हम्म। और बहनें उसकी यानी कि हम्म। उसको वो नहीं काम करता था। उसकी अच्छा। बहनें जो जैसे हम्म। बिगो लाइफ करती थी, हम्म। उसमें यानी कि पैसे उनको पेमेंट वगैरह आती थी, वो अच्छा। उनके ऊपर ही रहता था अच्छा। और खुद काम नहीं करता था। अच्छा। और उसके बाद वो उनकी ही बात सुनता था, मेरी बात नहीं सुनता था। अच्छा, मुझे आप बताओ, जब बिगो लाइफ के ऊपर वो आपकी ननद वगैरह बैठ के पैसे कमाती थी तो क्या तरीकाकार था? लाइव ज़ाहिर बात, उसमें तो सबको पता है कि लाइव चैट करनी पड़ती है, तो क्या तरीकाकार था, कैसे पैसे कमाती थी? वो हाँ, सिर्फ बाजू पहन के शर्ट अच्छा। पैंट पहन के बैठ जाती थी अच्छा। और मेकअप वगैरह अपने जिस्म को दिखाती थी हम्म। और पैसे लेती होती थी। और उन्होंने अच्छा। मुझे भी बोला कि तुम आप भी भी ये करो। काम करो। हाँ, अच्छा। तो यानी कि हमारे पैसे पूरे करो, तुम्हारे बाप ने जो उनसे लिए हैं तुम्हें हम यानी कि इसी काम के लिए लेके आए हैं, नौकर बना के लेके आए हैं। हमने अच्छा। तुम्हें ये हक नहीं दिया कि तुम घर में महारानियों की तरह बैठी रहो। ठीक और है। उसके बाद मेरी फूफो भी मुझे कहती थी, मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कहते थे। तो फिर किया आपने बिगो पे? नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा। इसी वजह से इनसे इतनी मार खाती थी। अच्छा। और मेरी फूफो मुझे रोज़ाना यानी कि बिना बात के, बिना कुछ हम्म। किए
मारती रहती थी। अच्छा, झूठे इल्ज़ाम लगा के आप पे तशद्दुद और जी। जुल्म करते थे। और तीसरी मेरी ननद घर में आती थी हमारे, उसने मुझ पे ना चोरी का इल्ज़ाम लगा अच्छा। दिया था कि मेरी 2 अंगूठियाँ और 1 लॉकेट मेरा उठाया इसने। तब मैं अपनी बहनों की तरफ आई थी, तो इन्होंने पीछे से मुझ पे ये इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगा लगा दिया दिए, था। ठीक है। तो वो मेरी जौन-सी सास थी ना, उनके पास से निकली थी 2 अंगूठियाँ और लॉकेट। तो मतलब आपके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगा के वो चाहते थे कि आपको घर से निकाल दें, किसी को बहाना तलाश करते थे। जी। तो अभी मुझे आप ये बताएँ कि ज़ाहिर-बात आपने बताया कि आप अपना घर भी छोड़ के आ चुकी हैं और घर जाने का इरादा है वापस, कोई चांस है? नहीं, मैंने उनको बोला था मुझे लेके जाएँ, वो कहते अच्छा। नहीं अब डिवोर्स देंगे तो फिर अच्छा, वहीं पे मतलब रहो। वापस जाने का कोई चक्कर नहीं है। नहीं, कोई चक्कर नहीं। और बहन भी आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रही? नहीं, ना ही बहन, ना ही बहनोई भी नहीं अच्छा सलूक करते। अच्छा। अच्छा मुझे बताएँ, आपने बताया ज़ाहिर बात है ससुराल से भी खुशी नहीं मिली, अब मजबूरी में बहन के घर बैठी हैं, बहनोई भी गद्दी नज़र रखता है। तो अभी आपकी एज कुछ भी नहीं है आलिया, 17 साल सिर्फ़ आपकी एज है। आगे मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचा है, कैसे गुज़ारा होगा? मैंने अभी तो कुछ नहीं सोचा। मैं रात सारी रोती रहती हूँ, अपने बच्चों का सोचती रहती हूँ कि कैसे इनको पूरा करूँ, इनका दूध, इनके पैम्पर, इनको कैसे यानी कि अपनी अच्छी लाइफ दे सकूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी, यानी कि अपने भी बेगाने बन गए हैं, जुल्म करते हैं, ठीक है, ना ही गैर बने ना ही अपने बने, क्या अच्छा। करूँ। आलिया आप मुझे बताओ कि आपकी 17 साल एज है, सारी ज़िंदगी पीछे पड़ी हुई है, अभी तो इस उम्र में तो लोग शादी भी नहीं जल्दी करते, आपकी शादी चले मजबूरन जैसे भी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं आपके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देखने वाले भाई ओवरसीज़ भाई हैं जो बड़े अच्छे पैसा कमाते हैं, उनके पास अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी हुई है। अगर कोई आपको ऑफ़र आती है कि जी हम आपके बच्चों को भी अपना नाम देते हैं, आपको रहने के लिए रिहाइश भी देते हैं, घर भी देते हैं, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, आपको कपड़ा, जूती, मकान, जो एक ज़िंदगी ज़रूरियत की चीज़ें हैं। अगर कोई इस तरह का कोई आपको प्रपोज़ल आता है तो उस बारे में आपका क्या ख़्याल है? फिर मैं उनके साथ यानी कि करूँगी, उनके साथ बात करूँगी, उनको देखूँगी, मेरी यानी कि खर्चा वग़ैरह उठाएगा, मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे देगा, तो मैं उनके साथ शादी करूँ। मतलब आपकी एतमाद बनाए आपको, आपका पहले खर्चा उठाए, आपके साथ चंद दिन सही चले तो फिर आप जो शादी करने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल। और मैं जब घर जाती थी मेरे बहनोई कभी गलती से देख भी लेते थे, वो फिर मुझ पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाते थे, अच्छा। लड़ाई डाल लेते थे घर से कि इनको इनको घर से निकालो। फिर हम बाहर बैठ जाते थे अच्छा। दरवाज़े के कि हमें यानी कि अंदर बुला लें या मेरे पास कोई ऐसा आसरा हो कि मैं कहीं चले जाऊँ। मेरे पास तब कोई आसरा नहीं होता, मैं फिर यानी कि फिर बेइज़्ज़त वग़ैरह होके अपने बहन के घर में बैठ जाती हूँ कि मेरे पास कोई आसरा नहीं है अभी। तो जी नाज़रीन आपने 17 साला आलिया की कहानी सुनी है कि बहन के घर भी इज़्ज़त महफूज़ नहीं है, ससुराल में भी इज़्ज़त महफूज़ नहीं थी। अगर बाहर जॉब करने के लिए जाती हैं बच्चों को छोड़ के, तो बच्चों को पीछे केयर करने वाला नहीं है और अगर वो मुश्किल से जाती भी हैं अपनी बहन को मना के जी मेरे बच्चों को आप सँभालें, मैं बाहर जॉब करती हूँ, कमा के लाती हूँ, तो बाहर का माशरा भी नाज़रीन आपको पता है कैसा है कि बाहर भी लोग लड़के पीछा करते हैं, तंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़रें दी जाती हैं। परेशान है, मजबूरी में अपनी बहन के घर बैठी है। इनकी ख्वाहिश यही है कि इनको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। तो नाज़रीन आपसे से ज़्यादा रिक्वेस्ट है इस बहन की हेल्प की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए ताकि अपनी ज़िंदगी को गुज़र-बसर अच्छा कर सकें और अपनी इज़्ज़त को महफूज़ रख सकें। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे राब्ता करें। नाज़रीन प्लीज़ तंग ना कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। किसी मजबूर का फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं, हेल्प करने वाले बहुत कम हैं। तो पहले इनकी हेल्प करें, इनसे एतमाद बनाएँ। अगर इनसे कोई एतमाद बनाता है तो ये शादी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन पहले इनसे एतमाद बहाल करें, इनकी हेल्प की जाए, इनके बच्चों का खर्चा अपना उठाएँ, इनका खर्चा उठाएँ, इनको रहने के लिए जगह दें, फिर इंशाल्लाह ये शादी भी कर लेंगे। तो नाज़रीन मज़ीद हमारे चैनल पे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।